हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज रीजनिंग के अंदर नया टॉपिक है ब्लड रिलेशन, हिंदी में जिसको कहते हैं रक्त संबंध। देखो, टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि किसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। भाई, जो भी हमारा ब्लड से रिलेटेड आदमी होगा, बंदा होगा, उससे हमारे क्या संबंध है उसके बारे में, यानी जिससे भी हम ब्लड के थ्रू जुड़े हुए हैं उनके साथ हमारे क्या संबंध है, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे। उससे रिलेटेड पहेलियाँ आएंगी, ठीक है, पजल्स टाइप क्वेश्चन आते हैं। उससे रिलेटेड एक पॉइंटिंग टाइप आते हैं और एक कोड टाइप आते हैं। तो इसमें हमारे तीन टाइप होते हैं क्वेश्चन पूछने वालों के। टाइप 1 जो होता है वो होता है पजल टाइप, यानी कि पहेली, ठीक है। टाइप 2 जो होता है वो होता है हमारा पॉइंटिंग, यानी संकेत करना। होता है ना, किसी की तरफ देखते हुए, जैसे मैंने पॉइंट किया और कहा यह जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये मेरे दादा के पुत्र की पोती है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो हमारा पॉइंटिंग का हो गया, ठीक। एक होता है हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप का नाम होता है कोडेड रिलेशनशिप, कूट संबंध। इसके अंदर हमें कोड दिए हुए होते हैं, उन कोड के थ्रू हम सॉल्व करते हैं और अपने आंसर पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो हमारे ब्लड रिलेशन में ये तीन टाइप हैं, हम इन तीनों टाइपों को करेंगे। इनसे रिलेटेड इन्हें समझेंगे पहले करना कैसे, फिर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशंस को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या, फैमिली ट्री। जब हमें फैमिली ट्री का आइडिया हो जाएगा तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। फैमिली ट्री, ठीक है। तो इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं खुद पर, यानी कि स्वयं पर, ठीक है। अब आपकी तरफ में दो साइड हैं, कौन कौन सी, मदर की और एक फादर साइड होती है ना। एक पिता की तरफ के और एक माता की तरफ के। तो पिता माता की तरफ के हमारे जो भाई बहन होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैटरनल कज़न्स इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल कज़न्स, और हिंदी में जिन्हें आप कहते हो ममेरे या मौसेरे, है ना। मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे, ममेरे भाई ममेरी बहन, मौसेरे भाई मौसेरी बहन। अब ऐसे ही फादर वाली साइड में आते हैं, जो भाई बहन उन्हें कहते हैं पैटर्नल कज़न्स इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं चचेरे फुफेरे, ठीक है ना। तो ये हमारी भाई बहनों से रिलेटेड बात हो गई। अब हमसे ऊपर एक पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी, हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी, पेरेंट्स, ठीक है। तो जब हम मदर वाली साइड में चलेंगे तो हमारे क्या होते हैं, मैटरनल, अंकल और आंट। इंग्लिश में सिंपल, हिंदी में क्या होंगे, मामा, मौसा, मौसी, मामी, ये सारी चीज़, मामी, मौसी, ठीक है। इंग्लिश में सिंपल हमारा क्या होगा, मैटरनल अंकल एंड आंट, ठीक है। अब फादर साइड में चलेंगे
तो यहाँ सिंपल पैटर्नल अंकल ऑब्लिक आंट, और हिंदी में क्या हो जाएंगे, चाचा, ताऊ, चाची, बुआ, ये सब है ना। ठीक, क्लियर। चलो, अब पेरेंट्स से ऊपर हमारे आ जाती है एक और जनरेशन, जिसको हम कहते हैं ग्रांड पेरेंट्स। इंग्लिश में हमारे ग्रांड पेरेंट्स ही रहते हैं, लेकिन हिंदी में सब बताए जाते हैं। माँ की साइड में जो होते हैं वो होते हैं नाना, नानी, और फादर की साइड में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं दादा और दादी, है ना। लेकिन इंग्लिश में ग्रांड पेरेंट्स ही रहेंगे। अब इससे ऊपर हमारे एक और पीढ़ी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स। ठीक है, अब इसमें इंग्लिश में हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ही रहते हैं, लेकिन हिंदी में बदल जाते हैं। हिंदी में हो जाते हैं पर नाना, पर नानी, पर दादा और पर दादी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं, ये हमारी ऊपर की जनरेशन्स हो गई। अब नीचे की तरफ चलें। अगर मानो अपने बच्चे हो तो चाइल्ड, ठीक है। अब वो सन, डॉटर, ठीक है। अगर इधर वाली साइड में आप चलोगे, मानो आपका जो बच्चा है वो बेटी हुई, तो उसके जो बच्चे होंगे नेफ्यू, इसके तरफ में नेफ्यू नीस लिख देते हैं हम इंग्लिश में मदर को, लेकिन हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं, भांजा भांजी, जो माँ की साइड में रहते हैं ना, भांजा भांजी। इधर भी नेफ्यू नीस ही होते हैं। यहाँ क्या होता है, भतीजा, भतीजी, ठीक है। अब उससे नीचे चलोगे, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड में इंग्लिश में ग्रैंड चाइल्ड ही रहता है, लेकिन हिंदी में हो जाता है नाती, नातिन, और कहीं जगह पे नवासा पे लिखा हुआ होता है। और इस साइड में हो जाता है पोता, पोती। सबसे लास्ट एक जनरेशन जो हमारी आएगी, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। इंग्लिश में तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे परनाती, यहाँ पे परपोता, परपोती, यहाँ पे परनातिन भी कर, तो भाई लड़की है तो ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट फैमिली ट्री होता है। इसको हमें इस तरीके से याद करना है। वैसे याद करना क्या भाई, डेली के हम रिश्ते में उसमें देख ही रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ है। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो उस चीज़ को देख लेगा भाई हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक आइडिया हो जाता है। अगर हम इंग्लिश वाला याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? इंग्लिश वाला एक तो आसान पड़ता है हमें, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं भाई। माँ की साइड में मैटरनल अंकल आंट, मामा मामी मौसा मौसी नहीं देखना है। इधर भी ये पैटर्नल अंकल आंट हो जाएगा, है ना। तो आसान पड़ जाता है। ग्रैंड चाइल्ड है, ये याद नहीं रखना भाई वो परपोता है या परनाती है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ही है।
थोड़ा इजी होता है। और दूसरा, अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट भी होता है किसी क्वेश्चन में, तो जो चेकिंग होती है उसमें प्रायोरिटी इंग्लिश को दी जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये चीज़ भाई ये है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा वो है और हम अपना इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं उन्हें याद कर लेते हैं तो बेटर रहता है, ठीक है। चलो, एक चीज़ तो हुई आपकी। अब हम क्वेश्चन अगर करें तो इसमें देखो, एक होती है ट्रिक्स इसके क्वेश्चन करने की, ठीक है। फर्स्ट है सेम जनरेशन, ठीक। तो सेम जनरेशन में मानो ए बी का भाई है, ये लिखा है, यानी कि इंग्लिश में ए इज़ दी ब्रदर ऑफ बी, है ना। तो ये सेम जनरेशन हो गई, तो ए आ गया और ये एक बी आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम दिखाएंगे एक सेम जनरेशन को एक लेटी हुई क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज रेखा से शो करेंगे इसे हम। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर सेम जनरेशन है तो उसको हम हमेशा, जो अगर हम रिलेशनशिप को शो करेंगे वो हम क्षैतिज रेखा से या हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे। सेकंड आता है जनरेशन गैप। इसमें मान लो, माना ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। तो इसको हम करेंगे ए बी, यानी यहाँ पे हम इसे दूसरे कलर से शो कर देते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा से शो करेंगे, यानी कि क्या कहोगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अगर जनरेशन गैप है तो वर्टिकल लाइन लेके चलेंगे, और अगर मेरी सेम जनरेशन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चलेंगे। ये चीज़ ठीक है। अब तीसरा आ जाती है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। दूसरा आ जाता है हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिड कपल भी लिख सकते हो। इसको कैसे शो करेंगे, तो देखो इसमें हमें कितनी करना, मानो ये है ए बी का पति है, यानी ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ये दिया हुआ है। तो देखो जनरेशन सेम है दोनों की, लेकिन हमें थोड़ा सा भाई ये जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तो एक अलग से चीज़ दिखाई दे कि हाँ ये दोनों वाइफ मियाँ बीबी हैं, एक जनरेशन में, भाई बहन नहीं है या कजन्स नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, दो लाइनों से कर देंगे, दो क्षैतिज रेखा या फिर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस से शो कर देंगे। उससे हमें क्या होगा, हमें आइडिया रहेगा, अच्छा ये ए और बी जो हैं ये मैरिड कपल हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ में, जेंडर, यानी कि लिंक को किस तरीके से हम लिखेंगे भाई। वो जो है हमारा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है ना, मेल फीमेल, ये किस तरीके से बताएंगे। मानो जैसे हमें लिखा है, ये करते हैं ए बी का भाई है, ए इज दी ब्रदर ऑफ बी। अब ये चीज़ है,
तो हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, देखो ये बी, और इन दोनों के बीच में सेम जनरेशन है तो एक खड़ी रेखा लिखी। अब यहाँ पे क्लियर करो, देखो ए बी का भाई है, यानी किसका जेंडर क्लियर हो रहा है, ए का। क्यों, क्योंकि वो बी का भाई है। तो इसको मैं लिख दूंगा एम, मेल है। बी का जेंडर क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो ए बी का भाई है, बी का जो है ए भाई है यानी मेल है, लेकिन बी जो है वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, दोनों का ही भाई ए हो सकता है ना। तो हमें जेंडर जिसका क्लियर है उसके नीचे हम लिखा देंगे एम। अगर ये लिखा होता है ए बी की बहन है तो यहाँ मैं लिख देता एफ, फीमेल। मानो एग्जांपल ले लेते हैं, या ये दूसरी तरीके से ए बी की पत्नी है, ये ले लेते हैं। तो ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। अब देखो ए बी, अब देखो वाइफ है तो दोनों के बीच में दो रेखाएं आ गई। वाइफ कौन है, ए, बी की वाइफ है ना, बी की पत्नी है। तो इसको मैंने लिखा फीमेल, एफ से शो कर दिया। अब जब बी की पत्नी है तो यहाँ तो मुझे पता चल गया भाई पत्नी किसकी होगी, पुरुष की होगी ना, तो यहाँ तो मेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं बी का पता चल रहा था कि इसका जेंडर क्या है। क्यों नहीं चल रहा था, भाई वो बहन का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है ना, दो ब्रदर्स भी हो सकते हैं, या एक बहन एक भाई हो सकते हैं, नहीं। तो इस तरीके से जेंडर क्लियर करने का, ये चीज़ क्लियर हो गई जेंडर का। चलिए इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है इसमें, वो समझते हैं। चार, फिफ्थ में लेते हैं। इस तरीके से लिखा हो अगर आपके पास, ए बी का भाई है जो सी का पड़ोसी है, यानी ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज नेबर ऑफ सी, है ना। अब देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे को ये तो पता चल गया ए जो है वो बी का तो भाई है जो सी का पड़ोसी। अब सी का पड़ोसी कौन है, ए या फिर बी, है ना। ये चीज़ आ गई, जैसे इंग्लिश में है कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी हु इज़ नेबर ऑफ हु, दोनों में से कौन, बी है सी का नेबर या फिर ए है। तो इसमें हमेशा याद रखना जब जो होगा, कहीं भी लगा हुआ ये जो, तो इससे पहले जो आ रहा होगा, यानी यहाँ पे सेकंड पर्सन इससे पहले आ रहा है बी, है ना, हु से पहले सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेकंड पर्सन का भाई, यानी बी का जो सी जो है वो किसका पड़ोसी है, बी का पड़ोसी है। अब इसी चीज़ को दूसरी तरह से देखो, अगर लिखा हो ऐसे, ए जो बी का भाई है सी का पड़ोसी है, ए हु इज द ब्रदर ऑफ बी नेबर ऑफ सी। तो देखो यहाँ पे हमें वही देखना है, जो को पकड़ना है और इससे पहले जो है ए वो को पकड़ना है, इससे पहले यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ आ गई। तो हमें क्या याद रखना है, जहाँ भी हु लिखा हो, WHO हु या जो, तो हम इससे जस्ट बिफोर, यानी कि जस्ट पहले वाले पर्सन से रिलेशन बता रहा होगा।
तो यहाँ पे रिलेशन हम किसका देख रहे थे कि भाई सी पड़ोसी किसका है। तो जो से पहले इस वाले में आ रहा था सेकंड पर्सन, तो सी पड़ोसी है मेरा बी का। इस वाले में ए से पहले आया, तो सी मेरा पड़ोसी किसका है, ए का। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट एंड होता है। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस थ्योरी के बेस पे जो हमने अभी तक पढ़ी है। टाइप 1 देखेंगे, टाइप 2 देखेंगे और टाइप 3 देखेंगे। ठीक है, तीनों तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। ओके, चलिए बाय।